पहला राजा अध्याय 17 ये पुराने नियम में है और हम पढ़ने जा रहे हैं आयत 1 और आयत 2। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ ज़ोर से पढ़ें। हर कोई मेरे साथ अपनी बाइबल से ज़ोर से पढ़ेगा। पहला राजा अध्याय 17 आयत 1 आयत 2। चलिए ज़ोर से शुरू करें। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा। अब इसे ज़ोर से बोलेंगे, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। अब एलिया भविष्यवक्ता निकल कर आया इज़राइल के सामने उस बड़े अंधकार, जादूटोना, मूर्ति पूजा के समय में। इज़राइल में राज्य किया गया राजा आहाब और उसकी पत्नी इज़ाबेल के द्वारा, और इज़राइल न्याय जांच के अधीन था। इज़राइल परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा था जब तक कि इज़राइल का राज्य विभाजित नहीं हो गया यहूदा के गोत्र और इज़राइल के राज्य में। अब आहाब के राज्य में, इज़ाबेल के राज्य में बहुत बड़ा अंधकार था, दुष्टता थी और शैतानी क्रियाएं थी। वह उस राज्य में बहुत बुरा था। वो शैतानी आत्माएं राज्य करती थीं उस जगह पर। शैतानी ताकतें इज़राइल में सत्ता में थीं क्योंकि लोग इन शैतानी देवताओं की उपासना करते थे। वो इन मूर्तियों को पहाड़ों पर रखते थे इज़राइल की भूमि में और उनकी पूजा करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को जलाया, उन्होंने अपने बच्चों को मारा और उनके निर्दोष लहू को बहाया कुछ शैतानों के लिए। उस भयंकर अंधकार के समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने समय में सामर्थी व्यक्ति जिसका नाम एलिया था का परिचय कराया। क्या नाम था उसका? परमेश्वर ने उससे 3 बातों को कहा जिसने उसकी सेवकाई की प्रक्रिया को शुरू कर दिया, बल्कि उसकी सेवकाई शुरू हो गई। अब इस आयत में ध्यान दीजिए, ये क्या कहती है। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, कहिए गिलाद। अब गिलाद शब्द का अर्थ है निर्वासित किया हुआ, मतलब आपको कोई चाहता नहीं है। दरअसल यही इसका वास्तविक अर्थ है। संसार आपको नहीं चाहता है, वो मुझे नहीं चाहते हैं। संसार सोचता है कि हम धोखेबाजों के झुंड हैं। वे सोचते हैं हम पागल हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं और इसी तरह बहुत कुछ। लेकिन ये संसार हमारे बिना नाश हो जाएगा। दुनिया अभी भी चल रही है। आप ही कारण है कि संसार अभी भी यहाँ है। मेरे पीछे कहिए, मैं ही कारण हूँ। इस संसार और इस संसार के अस्तित्व के लिए। देखो, यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक रक्षक है। तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति के बिना संसार में अंधकार विजयी होता है। हम मसीही, हम सच्चे विश्वासी संसार के नाश होने से बचाए जाने के लिए सामर्थ है।
इन्हीं में से एक दिनों में हम अपने घर जाएंगे। जब हम जाएंगे तो नाश होने की एक प्रक्रिया पृथ्वी पर शुरू हो जाएगी। जब आप और हम जाएंगे और चर्च उठाया जाएगा और हम जाएंगे, एक नाश की प्रक्रिया इस पृथ्वी पर शुरू हो जाएगी और ये बहुत ही क्षण भर की प्रक्रिया होगी। जैसा कि हम जानते हैं, उस छोटी सी प्रक्रिया में संसार बहुत बड़ी तबाही से गुजरेगा। शहर नाश हो जाएंगे। इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं और कृत्रिम आपदाओं से हजारों और लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन जब तक आप यहाँ पर हैं, ये संसार कहीं नहीं जा रहा है। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, ये संसार ऐसे ही रहेगा जैसा कई सालों से है। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने फैसला किया है आपको इस्तेमाल करने का, स्वर्गदूतों को नहीं। आपको, यहाँ बैठे हर जवान व्यक्ति को यह जानने की ज़रूरत है, आप यहाँ हैं अलौकिक नियुक्ति के लिए। परमेश्वर ने आपको इस समय के लिए भेजा है। आप जैसे हैं, आप जैसे दिखते हैं, आपके बारे में हर बात मायने रखती है, हर बात। जब मैं एक युवा व्यक्ति में बड़ा हो रहा था, मैं हकलाता था, मैं परेशान था। मैंने कहा, प्रभु आप मुझे चंगा क्यों नहीं करते हैं? मेरे पास हमेशा ये परेशानी क्यों रहती है? लेकिन परमेश्वर ने मेरी परेशानी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। नकारात्मक सकारात्मक में बदल गया। मेरे बारे में हर बात उस समय ठीक हो गई जब परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरा कद, मेरा दिखना और मेरा उच्चारण, मेरे बारे में कुछ भी पवित्र आत्मा के द्वारा खारिज नहीं किया गया। जब परमेश्वर आपको उपयोग करता है तो वो वैसे ही उपयोग करता है जैसे आप हैं। आपकी किसी भी बात को वो केवल इसलिए ख़त्म नहीं कर देता क्योंकि आप उसे अपने बारे में पसंद नहीं करते। आप पाएंगे कि जिस बात को आप अपने बारे में पसंद नहीं करते, वही परमेश्वर के राज्य में एक संपत्ति बन जाएगी। ठीक है, तो अपने दोषों को ख़त्म मत करिए और अपनी कमज़ोरियों की तरफ मत देखिए कि मैं कुछ और होता या किसी और प्रकार का होता। इसलिए परमेश्वर के लिए आप अस्तित्व रखते हैं और ये आपका समय है। और क्योंकि ये आपका समय है तो इसे बर्बाद ना करें। जवानों, निश्चय कर लीजिए कि आप समझ चुके हैं कि आपके जीवन में एक समय चल रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप उसे समझें जो मैं कह रहा हूँ। यदि आप उसे देखते हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो परमेश्वर ने आपको ये समय दे दिया है। अपना सबसे अच्छा प्रयास करें और निश्चय करें कि आप परमेश्वर की योजना से ठीक प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे अधिक प्रभावी हो सकते हैं। मैंने प्रचार करना शुरू किया जब मैं 21 साल का था।